अस्सलाम वालेकुम, जाहिद आपकी खिदमत में नई वीडियो के साथ हाजिर है। आप देख रहे हैं हेल्प हाउस। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपने मेरी पिछली वीडियोस देखी होंगी, आपको पसंद आई होंगी। ये वीडियो जो है मैं दोस्तों के इसरार करने की वजह से बना रहा हूँ कि मकान का, रिहाइश का, फैमिली के लिए कमरे का जो अक़द आप करते हैं उस पर टैक्स होगा, कितना होगा और क्या अगले साल बढ़ेगा या नहीं। वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले हेल्प हाउस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि इसमें आपको तरह तरह की लेटेस्ट इंफॉर्मेशन, सऊदी अरब में गवर्नमेंटल इश्यूज़ की इंफॉर्मेशन, पासपोर्ट, इकामा, तनाजुल, कुछ भी आपकी जो इंक्वायरी है उस वो मुझे व्हाट्सअप करके भी आपको मिलेगी और वीडियोस में भी आपको मिलेगी। असल में जो लोग एक कमरा लेते हैं या एक घर लेते हैं, उनको अब इस चीज़ की परेशानी खाई जा रही है कि टैक्स जो है ये एक बार ही पे करना है या हर बार पे करना है। आपको पता है कि सऊदी कानून के मुताबिक 6 महीने से कम अक़द जो है, कॉन्ट्रैक्ट जो है मकान का या कमरे का, सऊदी लोग नहीं करते। लेकिन कुछ 3 का भी कर लेते हैं, महीने का भी दे लेते हैं जिन कफीलों को या जिन सऊदियों से अच्छी बात है या जो अच्छे लोग हैं वो कर लेते हैं। लेकिन एटलीस्ट 6 महीने का जो है वो ज़रूर करते हैं। उन्हें पता है कि अगर 3 में भी भाग जाएगा, हमारी बचत है, 6 रहेगा तो भी हमें प्रॉब्लम नहीं है। तो याद रखिएगा, हर अक़द पे जो है वो 150 रियाल आपको टैक्स देना होगा। मिसाल के तौर पे जो अकारी होते हैं, दफ्तरों वाले जो होते हैं, आपको पता है ये 500 या 1000 रियाल, 1500 2000 तक भी अक़द के पैसे लेते हैं। लेकिन 500 तक जो है अपना जो कमीशन जो होती है, जैसे हमारे आप इधर पाकिस्तान में या इंडिया में, मुझे नहीं पता, या दूसरे मुल्कों में, पाकिस्तान में आप कमीशन देते हैं एजेंटों को, जो मतलब है प्रॉपर्टी डीलर्स हैं, आपका मकान का सौदा करवाते हैं तो उनकी जो परसेंटेज होती है वो उस हिसाब से अपनी लेते हैं। 20, 25, 30 लाख के ऊपर शायद 1000-2000 रुपया ऐसे ही कुछ है मेरे ख्याल से। तो ये भी वही सिस्टम है। ये भी बेसिकली ये प्रॉपर्टी डीलर हैं जो मकानों के सौदे करवाते हैं, ज़मीनों के सौदे करवाते हैं, आपको रेंट पे घर लेके देते हैं। यहाँ आपको पता है कि रेंट पे घर लेके दें तो पहला किराया जो है प्रॉपर्टी डीलर का होता है। इसी तरह वो लोग कमीशन लेते हैं आपसे अक़द की 500 रियाल। तो अभी आपको 150 रियाल जो है टैक्स की सूरत में देना होगा, जो कि अगले साल 250 रियाल हो जाएगा। ठीक है जी। अब अगर कम हो जाए तो कुछ कहा नहीं जा सकता, क्या शायद कम कर दें, छोड़ दें, ख़त्म कर दें, लेकिन फ़िलहाल जो है अभी चल रहा है, ऐसे ही चल रहा है। लेट वीडियो में बना रहा हूँ, काफ़ी टाइम से टैक्स चालू है लेकिन मैंने बनाई नहीं है, क्योंकि छोटी सी इन्फॉर्मेशन के लिए मैं समझता हूँ कि अब मतलब है सिंपल सी इन्फॉर्मेशन और हर बंदे से रिलेटेड नहीं है। ज़्यादातर लोग कंपनी और कफीलों के अकोमोडेशन में रहते हैं। बड़े लोग जो इंजीनियर्स लेवल के, जिनकी फैमिलियाँ हैं, वही बाहर रूम या मतलब लेके रहते हैं, तो इसलिए उनको पता ही होता है इस चीज़ का। एनीवेज, दोस्तों के इसरार करने पे मैंने ये वीडियो बनाई है। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियोस मैं आप तक शेयर करता रहता हूँ। 0096658101431 मेरा नंबर है। इस पर मुझे आप मैसेज करके मज़ीद इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।